नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं दारूजी गुप्ता और मैं आप सबका स्वागत करता हूं डीजे फंडा क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पे अकाउंटिंग के फंडे क्लियर कर रहे हैं और हम इसमें आईटी के टूल जैसे एमएस एक्सेल है, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं, हम उसको कवर कर रहे हैं। तो आज का मैं टॉपिक इसी से लेकर आया हूँ। एक रिसेंटली एक प्रैक्टिकल जो थिंग हुई है मेरे साथ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं उसको आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्सेल में जैसे क्लाइंट जो इनवॉइस बनाते हैं उसमें काफी लोगों ने मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जिनके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता। तो आज हम उस टॉपिक को कवर करते हैं कि बिलिंग करने में क्या एरर मैंने फाइंड करी। जो अपने क्लाइंट थे, उनके अकाउंटेंट जो बनाते थे एक्सेल में इनवॉइसेस, उसमें उन्होंने गलतियां करी और मैंने पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड चेक करे तो उसमें कम से कम 12-13 इनवॉइसेस में गलती निकली जो कि 4-5 लाख रुपए तक पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें किस तरह की गलतियां एक्सेल में हो सकती हैं। तो मैंने 5 तरह की गलतियां एक बेसिकली देखी हैं जो हम एक्सेल में टोटलिंग करते हैं, इनवॉइस फॉर्मूले लगाते हैं या हम कॉपी पेस्ट करते समय ध्यान नहीं देते। चलिए आइए मैं एक एक करके शुरुआत करता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एमएस एक्सेल में। तो बिना किसी देरी के मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे अब हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पे। तो पहले टॉपिक मैंने जैसे लिया है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इनवॉइस का टोटल। ये मैंने सारा सैंपल डेटा लिया है, इसमें कोई किसी का एक्चुअल नहीं है बट ये सैंपल डेटा है। अब सैंपल डेटा के तौर पे अब आपको ये लगेगा कि जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, तो ये सभी इनवॉइस फॉर्मेट में इसी तरीके से होते हैं। तो ऐसा अगर अपेरेंटली देखें तो कोई गलती नहीं लगती है। बट चलिए अब हम इसमें देखते हैं क्या गलती है। अब अपेरेंटली देखने में कोई गलती नहीं लग रही थी। जब आप इसमें फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले को अगर आपको ऑडिट करना हो तो अगर आप कंट्रोल के साथ टिल्ट दबा दें, कंट्रोल के साथ टिल्ट क्या होता है, आपका 1 नंबर की है कीबोर्ड में, उसके बराबर में अगर आप दबा देते हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग के लिए फॉर्मूला खुल जाता है। तो देखेंगे आप जिसमें इसमें जो है सेल को फ्रीज किया हुआ है। जो C2 सेल है, आपका C2 सेल है, इसको फ्रीज किया हुआ है और इसको फॉर्मूले को कॉपी करके जब पेस्ट किया गया तो ये सारा कॉपी सभी में सेम रेट आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। तो समीर में मल्टीप्लाई हो चुका है तो क्या हो गया, गलती हो गई। और सही तरीका क्या होना चाहिए था, सही तरीका होना चाहिए था कि आपको हर फॉर्मूले में आपको यहाँ पे हर प्रोडक्ट के रेट से मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू निकालते हैं। तो देखो इसमें अगर ये 238 का इनवॉइस दे दिया है कस्टमर को, जबकि एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 268। जी हाँ दोस्तों, इस केस में 30,000 का लॉस हो गया। तो जब भी हम कभी फॉर्मूला लगाए तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें ये ध्यान देना है जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें वो सही तरीके से प्रॉपर्टीज उसकी कॉपी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरे में भी देखेंगे आपको, ये दूसरी विंडो है, इसमें आप देखेंगे कि लगभग आपको लग रहा होगा कि सारा सही है कि आपका रेट वगैरह इसमें देखिए प्रॉपर रेट आ रहा है तो टोटल भी सही आ रहा होगा। बट देखेंगे टोटल के फॉर्मूले में क्या मिस्टेक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका सम रेंज गलत ले रखा है। जब कभी क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट, जैसे हमने पिछला इनवॉइस कॉपी कर लिया, उसमें आपके 5 लाइन आइटम थे और हमें देख रहा है कि एक नया, अब जो नया इनवॉइस बना रहे हैं उसमें 6 लाइन आइटम है, मतलब एक प्रोडक्ट ज्यादा लिया है। तो उस प्रोडक्ट के लिए हमने नई लाइन इंसर्ट करी और लेकिन हमने सम रेंज का फॉर्मूला चेक ही नहीं किया। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें करेक्ट क्या होना चाहिए था, इसमें करेक्ट होना चाहिए था आपका जो फॉर्मूला रेंज है वो आपकी E7 तक आपका फॉर्मूला रेंज होना चाहिए था। इसमें भी आपका 36,000 का लॉस हो चुका कस्टमर। अगर वो इस पे 232 पे इनवॉइस दे दिया, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, तो कस्टमर बाद में तो पैसे देने में कहेगा नहीं कि आपने पहले इनवॉइस क्यों नहीं गलत किया। बट जी हाँ दोस्तों, इसको भी टैकल किया जा सकता है। बट ये गलतियां हो गई। अब 6 महीने बाद हमने ये फाइंड आउट किया है। अब इसमें किस किस में रिकवरी होगी, किस किस में नहीं होगी, वो अलग बात है। बट ये जो एरर है ये हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम फॉर्मूला जब लगा रहे हैं एक्सेल में, जब हम काम कर रहे हैं तो ध्यान से काम करेंगे तो हो सकता है। तो चलिए अभी मैं एक और चीज पे चलता हूँ। अब जैसे ये एक और है, जैसे रेट मास्टर आपका दे रखा है, एक और ये मैंने ले रखा है आपका सैंपल। अब इसमें देखेंगे आप कि ये सैंपल में क्या हो रखा है, आपका बी लुकअप से फॉर्मूला रेट के आ रहे हैं और यहाँ पे अमाउंट आ रही है। अब इस अमाउंट में आपको अपेरेंटली लगेगा कि सभी में फॉर्मूला लगा हुआ है तो सभी में कोई मिस्टेक नहीं है। अब जैसा मैंने आपको अपनी बी लुकअप की क्लास में बताया था, मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप जरूर देख लेना। तो जो बी लुकअप में क्या होता है कि फॉर्मूले में लास्ट में जो हम पूछते हैं ना, लास्ट में यहाँ पे लास्ट में कॉलम इंडेक्स के बाद में हमें रेंज लुकअप देना पड़ता है। रेंज लुकअप में 0 आता है फॉल्स के लिए और 1 आता है
ट्रू के लिए। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है दोस्तों? दोस्तों अगर कोई आपको एग्जैक्ट वैल्यू लानी है तो आपको 0 यूज करना है, फॉल्स। मीन्स अगर आपको ये प्रोडक्ट वहां पे रेट मास्टर में नहीं मिलता है तो आप एरर दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर रेट मत लाओ, अगर वो 1 लिख देता है तो क्या होता है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट रेट आ जाता है। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तब भी वो अप्रोक्सीमेट रेट ले लेता है। तो अप्रोक्सीमेट रेट ले लेता है तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें गलती क्या हुई है आपको गलती में बताने के लिए मैं इसमें आपको पहले 0 करके दिखाता हूँ। 0 करके दिखाया, स्कैनर का रेट सही था, प्रिंटर का भी सही था। अब ये एग्जैक्ट मैट चेक कर रहे हैं, प्रिंटर स्कैनर का भी सही था, लैपटॉप का भी रेट सही था, प्रिंटर का भी सही था, बट स्कैनर कम प्रिंटर। दोस्तों स्कैनर कम प्रिंटर का रेट अब आप प्रोडक्ट मास्टर में देखोगे है ही नहीं, उसमें प्रोडक्ट का नाम डिफरेंट है, इसमें प्रिंटर विद स्कैनर है, 30,000 का है। तो जी हाँ दोस्तों, ये गलत हो गया इसमें। तो इसमें सही क्या होना चाहिए था, आप सही होना चाहिए था आपका ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे फॉल्स यूज करते तो आपको ये रेट सही मैच करके देता। बट अगर यहाँ पे अगर फॉल्स यूज करते तो रेट सही मैच करके देता, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट है ही नहीं, आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम अगर सही कर देते हैं तो आपका ये रेट आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इस केस में 60,000 का लॉस हो गया। तो वी लुकअप का फॉर्मूला जब भी आप लगाते हो, कहाँ पे लगा रहे हैं, आपको फॉल्स चाहिए वैल्यू या ट्रू चाहिए, मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, या फिर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, इस चीज का ध्यान रखते हुए फॉर्मूला लगाना है। आप मेरी पिछली क्लास है जो मैंने आई बटन पे लिंक शेयर किया है, आप उसको जरूर देखें और उसका जरूर रिवीजन करें, वी लुकअप में क्या क्या गलती हो सकती है। तो ये दोस्तों ये भी केस हो गया, आपको जब वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है तो ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों ये केस है, इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें कोई फॉर्मूले का गलती नहीं है, रेट भी सब टाइप किए हुए हैं या फॉर्मूले से आए हुए हैं और रेट में भी कोई गलती नहीं है। बट अगर हम इसका टोटल देखते हैं तो दोस्तों क्या होता है, टोटल होता है इसका 268। आप यहाँ पे कर्सर को नीचे देख रहे होंगे 268 आ रहा है, बट ये टोटल 253 कैसे आ रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 7 के बाद 9 नंबर रो आ रहा है और रो में क्या है कि डिस्काउंट लगा हुआ है। किसी कस्टमर को डिस्काउंट दी होगी और वो हिडन कर दिया है, बट वो डिलीट करने की जगह हाइड कर दिया है, और उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों कि डिस्काउंट गलती से चला गया, इस कस्टमर को देना नहीं था तो उन्होंने डिलीट करने की जगह रो को हाइड कर दिया। और रो को हाइड करने से क्या हुआ, फॉर्मूले में वो आया, और फॉर्मूले में जैसे मैंने एक आपको बताया था, अगर एक एग्रीगेट का फॉर्मूला है, अगर उन्होंने एग्रीगेट का फॉर्मूला यूज किया, मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा जो मैंने बताया था। तो एग्रीगेट का फॉर्मूले में क्या करता है दोस्तों, अगर आपको हिडन रो का भी आपको अगर वो सम नहीं लेता है, अगर इसमें हम इग्नोर हिडन रोज एरर वैल्यूज अगर हम कर दें और इसको अगर उन्होंने सिलेक्ट किया होता तो दोस्तों सही वैल्यू आई होती। तो उन्होंने वो भी वैल्यू सही नहीं किया था, बट उन्होंने हिडन रो कर दिया। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि हिडन रो अगर है कोई तो उसको हिडन रो का अगर काम है तो रखें, नहीं तो डिलीट कर दें, अदरवाइज ये टोटल में मिस्टेक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 5वीं तरह की एक में एरर मैंने निकाला है, तो ये भी आप देखिए कि इस टेबल में आपको लगभग हमने सही फॉर्मूला लगाया, वी लुकअप से रेट भी सब सही आया, बट ये टोटल क्या हुआ दोस्तों, ये टोटल सही है कि गलत है? जी नहीं दोस्तों, ये टोटल सही नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि एक जगह आपका फॉर्मूला अगर हम कंट्रोल के साथ, मैंने जैसे ऑडिटिंग करने के लिए बताया था कंट्रोल टिल्ट के साथ, तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक जगह पेस्ट स्पेशल वैल्यू है 12,000। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें भी गलती हो गई, इसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। तो फॉर्मूला को अगर हम कंट्रोल टिल्ट के साथ दोबारा से ऑफ करते हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग, तो देखेंगे दोस्तों इसमें 12,000 यहाँ पे रेट यहाँ पे पेस्ट करना था, रेट की जगह यहाँ पे रेट डाल दिया। उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूले में टोटलिंग में गलतियां हुई। तो फॉर्मूला अगर हम सब जगह अगर सही है कि नहीं है तो एक बार कॉपी करके अगर हम पेस्ट करके फॉर्मूले को अगर हम डालें, या इसी केस में अगर मैं डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल डी के साथ में कॉपी डाउन कर देता हूँ सारा, तब ये डेटा सही हो जाएगा। तो मतलब इसमें भी 36,000 का लॉस हो गया। तो ऐसे ऐसे चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है, जिससे क्या है कि आपका ये चीजें, तो ये मैंने सारी एरर कवर करी। तो इसमें एरर में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं थी। जो अकाउंटेंट हैं, लोग जो एक्सेल में काम करते हैं, तो जल्दी जब काम करना होता है, प्रेशर अलग होता है। जो यूजर डिपार्टमेंट है या जो हमारे बॉस लोग होते हैं, तो वो जल्दी डेटा मांगते हैं, तो उसमें इस तरह की छोटी मिस्टेक हो जाती है। बट ये छोटी मिस्टेक आपको ये बहुत ही ज्यादा कर सकती हैं। तो एक्सेल को यूज करना है तो अच्छे तरीके से यूज करना है। अगर एक्सेल को अच्छी तरीके से कहीं पे भी अगर हमने जल्दबाजी कर दी तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं। तो इसीलिए लोग आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह लेने लग गए हैं, जो टैली लेते हैं, या फिर आपके बहुत सारे ERP हैं मार्केट में, काफी सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में, तो उसको यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे बिजनेस हैं
जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर जहाँ पे मार्जिन बहुत कम होते हैं, वो जनरली एक्सेल सीट्स में भी इनवॉइस बनाते हैं। अगर उन्होंने महीने के अगर 50-100 इनवॉइस बनाते हैं और उसमें अगर 3-4 इनवॉइस में ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक हो गई, तो दोस्तों आप समझ लो क्या होगा बिजनेस का। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और इसको आप कोरिलेट कर पाएंगे। आपने भी ये अगर एक्सपीरियंस किया है इस तरह की एरर, तो इस वीडियो पे जरूर कमेंट करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मजेदार टॉपिक मैं लाता रहूंगा और अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।